नमस्कार, मैं महेश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो यस मैडम। भैया, कि ये कुसुम बोल रही हूँ। ये आपसे कुछ पूछना था। मैडम मैं आपका नाम और नंबर जान सकता हूँ? मेरा नंबर 9991। जी मैडम बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? ये भैया मुझे पूछना है, जैसे एक ही मैसेज मुझे 10 लोगों को एक साथ भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं? मैडम आपके मैसेज में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, एक ही मैसेज अगर 10 लोगों को इकट्ठा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? कौन सा हैंडसेट यूज़ कर रही हैं आप? आईफोन। मैसेज बॉक्स में जाइए मैडम। मैसेज बॉक्स में गई। राइट ऑप्शन में जाइए। राइट, एक सेकंड। मैसेज बॉक्स, राइट ऑप्शन। हाँ, राइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको जिन जिन 10 लोगों को भेजना है उनका नाम सर्च करके उसमें डाल दीजिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जैसे राइट ऑप्शन, ऐड मनीष, मयंक, ये 10 सिलेक्ट करके इसमें डाल दूं? हाँ जी मैडम। अब क्या करूं? इनको जो भी आप लिखना चाहती हैं लिखिए और भेज दीजिए। एक सेकेंड, अब जो लिखना चाहती हूँ वो लिख दूं इधर नीचे? यस मैडम। हाय जानू, HI, हाय जानू, रिचार्ज खत्म हो गया, बैलेंस प्लीज रिचार्ज करा दो, फुल स्टॉप। अब भेज दीजिए इनको। भेज दो? सर, मैं नवेद बोल रहा हूँ, मेरा अपना कॉल सेंटर चलता है रेडियो मिर्ची पे। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ओह शिट। हेलो। एनी, कौन? एनी, आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रही हूँ, मेरे बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी। सीमा बोल रही हूँ। यस बोलिए। एनी, मुझे आपके ऑफिस से नंबर मिला था। अब आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैंने अभी किसी से भी दिल हल्का नहीं किया है। मुझे लगा मुझे आपसे करना चाहिए। मैं इन कमीनों की ना शक्ल नहीं देखना चाहती, लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड, आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी मैं, सही बता रही हूँ। मतलब कितने झूठे होते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। क्या हुआ? उसने आपको कुछ मारा वारा तो नहीं है? मारा नहीं है, लेकिन इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब झूठे, लायर लायर। इसके किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे, मैं सीरियसली बता रही हूँ। आज के बाद किसी बात पे यकीन नहीं करना मुझे। क्या मैं वो किसी पागल और हो से गई शादी थी। कर रहे हो? शादी नहीं कर रहा है, लेकिन आज के बाद इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। झूठा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपने उसको किसी और लड़की के साथ तो नहीं देखा? नहीं, उसने मुझे एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। और इतना झूठा है, इतना झूठा है। 3 दिन पहले मुझसे कह रहा था मैं जा रहा हूँ किसी काम से जयपुर, 4 दिन में आऊंगा। कमीना यही था दिल्ली में। झूठे फरेब। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती इनकी नजर में, लड़कों की नजर में। कुत्ता झूठ बोलता है मोहब्बत में। हेलो, हेलो। आप मत मिलने उससे, कमीना कुत्ता कहीं का। नहीं मिल रही, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके। Hello? Am I speaking to Dr. Vedi, a nutritionist? Dr. Vedi. Yes, speaking. Who's this? मैं अतुल बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था, एंड थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। एक सीटिंग आपको नहीं, देते हैं, sitting अपॉइंटमेंट देते मैं हैं। जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि वेट लूज के लिए। तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके आप डॉक्टर साहब, मैं अरे बहुत सर, ज्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो गए? कितना वेट हो गया नहीं, इतना? अभी 162 कितना? 162 162 kg है अभी। इतना कैसे हो गया? एक्चुअली फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है? हाँ, फ्रिज नहीं है। तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें फिर? डॉक्टर साहब, नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो मिर्ची से। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट सही है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप इलाज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। Riders on the storm. Riders. हेलो। सागर, महक बोल रही हूँ। महक कौन? कल आपका प्रोफाइल देखा था। ओके, कौन सी वेबसाइट? .com। ओके, हाय हाय। हाय। कल सागर आपका प्रोफाइल देखा तो हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे और बहुत देर तक बात कर रहे थे रात में। ओके।
हाँ तो मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत देर तक तुम्हारी बात करी। अच्छा, हाँ तो मुझे लगा मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। ओके। अरे मम्मी आ गई। मम्मी हाँ, सागर सागर कौन सागर? कल रात को हम जिसकी प्रोफाइल देख रहे थे उसकी फोटो देखी हमने बार बार। नमस्ते आंटी। कौन? मैं समझी नहीं अभी। स्पेक्स वाला मम्मी, स्पेक्स वाला? जिसपे हम 2.5 घंटे हंस रहे थे। तू बात कर इससे, तू बात कर। और सागर क्या कर रहे हो अभी? इसी बस ऐसी टाइम पास ऐसी पापा एक सेकेंड सागर। पापा सागर पापा सागर कौन? कल रात को जिसकी प्रोफाइल देखी थी हमने, स्पेक्स वाला। स्पेक्स वाला? अरे यार जिसपे आपका जबड़ा बाहर आ गया था हंस हंस के। वही है वही है। उसकी आवाज सुन है मेरे को, इसकी आवाज सुन है। हेलो खिलवा दे एक बार। सागर एक सेकेंड हेलो बोलना। हेलो। आवाज से भी। बेटे नमस्ते अंकल। दोस्त एक बार हेलो दोबारा बोलो। हेलो। आवाज से भी बहुत हंसे हैं बेटे तेरे को देख के, बहुत हंसे हैं हम रात में। मतलब मेरी बीवी के कभी आंसू नहीं देखे मैंने आंखों में। जैसे इसने मोबाइल लैपटॉप को अपना आया करा कहीं देखो एकदम हम पैर पकड़ के जमीन पे कोई आसमान पे। बैग में तेरे को याद, तेरे को कह रहा था एकदम मत दिखाया कि मेरे को हंसी आती है। बेटा बहुत हंसे हैं अंकल, रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। बेटा रिश्ता हो जाता अगर हमको हंसी नहीं आती। मतलब हंसी आ गई ना बीच में, इसलिए नहीं हो सकता। ओके अंकल, बाय। बाय बेटा बाय। हाँ जी, हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन। कौन? एडी जी डिलीवरी से बोल रहा हूँ। फ्लावर्स। अच्छा, हाँ जी पिंक फ्लावर्स हैं। हाँ। केक पूरा हार्ट शेप नहीं मिला है, आप कह रहे थे ना पूरा हार्ट शेप वनीला टेस्ट। इसमें ना नहीं सुनिए इसमें मैंने ना बीच में हार्ट शेप बना दिया, मतलब स्क्वायर है लेकिन बीच में हार्ट शेप बनवा दिया है। चलो। एंड वाइन सर, वाइन सर, रेड वाइन। पहुंच गया मैं सर, मैं गेट पे ही हूँ, मैं गेट पे ही हूँ। एक सेकंड, नहीं मैं सर बेल बजाइए, अभी आ रहे हैं सर। मैंने देने से पहले आपको बता दूं, 1 सेकंड सर। अरे बेल बजाओ ना सर। लाइट गई हुई आई थिंक। साइड में विंडो होगी, इसमें से आवाज दो। सर साइड में तो कोई विंडो नहीं है, तो गेट है, फिर ऊपर वो लगे हुए हैं, दीवार है। राइट साइड में देखो, साइड में विंडो है। विंडो नहीं है सर, दीवार है सीधी। क्या कौन सा कलर का गेट है? ब्लैक कलर का सर। क्या नेम प्लेट क्या लेकर देखना दोबारा? आप ही का लगा हुआ है सर नाम। मेरा एड्रेस नहीं भेजना था, वो वहाँ दूसरा एड्रेस लिखवा के नहीं क्या था वहाँ पे उस दिन? हेलो, आ रही है शायद, आ रही है। वो मेरा घर है, गलती से लिखवा। आ रही है अंदर। गर्लफ्रेंड को देना था, बीवी के घर पहुंच गया तो मैंने गलती लिखवा। निकल भाई, निकल वहां से, तेरी माता। आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो आप? चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये बताओ मेरे को, क्या हो गया ऐसा? अबे माता, वो वहाँ पे वाइफ रहती है मेरी, साले वो गर्लफ्रेंड के घर पहुंचाना था, गलती से गलत एड्रेस दे दिया भाई। आप गाली क्यों दे रहे हो मेरे को? आप गाली कैसे दे रहे हो मेरे को? कैसे गाली दोगे? गाली दोगे आप? गाली दे रहे हो आप? वैलेंटाइन डे के दिन गाली दे रहे हो? एक सेकंड, गाली अब एक गाली दो। मैं बुलाता हूँ, आपकी वाइफ को बुलाता हूँ। अगर गाली नहीं दे रहा मेरे बाप, ठीक है, नहीं दे रहा, निकल वहां से। फिर गाली। अरे मैं वाइफ दूंगा, अभी वाइफ को बुला दूंगा, बना दूंगा अच्छा वैलेंटाइन के दिन। गलती से निकल के बहुत गाली दे रहे हो आप, फिर गाली दे रहे हो। नहीं सॉरी, कान पकड़ के कह रहा हूँ, सॉरी भाई, प्लीज निकल जा भाई। यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? इस घर में कौन रहता है? भाई मेरी वाइफ रहती है। तो वाइफ को क्यों नहीं दे रहे वैलेंटाइन्स पे? अरे भाई, नहीं वाइफ को क्यों नहीं दे रहे आप वैलेंटाइन? अरे यार वो मेरे नहीं, गिफ्ट किसी को भी दो, गाली मुझे क्यों दे रहे हो? गाली भाई गलती, कान पकड़ के कह रहा हूँ भाई, सॉरी प्लीज निकल जाओ भाई वहाँ से। गाली दे रहे थे आप मेरे को? अरे नहीं दे रहा। बुलाओ अभी वाइफ को। गाली कैसे दी शुरू में? सुनने में तो गलती हो गई, एक गाली नहीं दी भाई ने। यार गाली फिर दी गाली। मैं वाइफ घर पे आओ, नहीं घर पे आओ फौरन। और भाभी जी को बोलो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हाँ मैं आ जाऊंगा भाई, प्लीज अभी तुम वहाँ से निकल जाओ यार, प्लीज यार। मैं निकल रहा हूँ अभी, गाली मत देना कभी। मेरे पीछे बोलो। हाँ बोल। मेरे पीछे बोलो, वरना मैं गेट खटखटा दूंगा। अभी सारा सामान दे दूंगा और नाम भी उसका लिखा हुआ दूसरी का। मेरे पीछे बोलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। विश यू हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई लवली वाइफ। लवली भाई। और कभी गाली नहीं दूंगा भाई।
आपकी गर्लफ्रेंड के चिट हटा रहा हूँ मैं, आपकी वाइफ को ही दूंगा, लेकिन मैं हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, गाली कभी नहीं। नहीं मेरे को बोलो प्यार से हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, प्यार से बोलो, हैप्पी वैलेंटाइन। गिव मी अ किस ऑन फोन। हरी अबे फोन पे कैसे तुम बहुत गाली, फिर गर्लफ्रेंड को कैसे देना फोन? मैं खटखटा दूं, गिव मी अ किस ऑन फोन, गिव मी अ किस ऑन फोन। अच्छा रुक। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ हेलो। नमस्ते, अब प्रतीक जी हैं घर पे क्या? नहीं, प्रतीक जी तो नहीं है। ओहो, मैं अभी उनको फोन ही मिला रहा था, उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं उनके ऑफिस के एक कलीग हूँ। एक्चुअली मैं उनको फोन भी कर रहा था, इनविटेशन देना था शादी का, मेरे बेटे की शादी है अगले महीने। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं बता दूंगी उनको, आप बता दीजिए। तो आप बता देना, प्रतीक जी का इनविटेशन है और 17 तारीख की शादी है, 17 फरवरी। ठीक है, मैं ठीक है बता ना? दूंगी। अब भाभी जी आप उनको प्लीज बोल देना, सिर्फ प्रतीक जी का ही है इनविटेशन ना। अच्छा ठीक है, मैं बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना विद फैमिली नहीं है, मतलब ठीक है ना? हाँ ये भी बोल हाँ, दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब विद फैमिली नहीं है, सिर्फ प्रतीक जी आ जाए। 17 तारीख का है, 17 शाम का डिनर है। हाँ जी, मैं हाँ, बोल दूंगी। आप उनको बोल देना, मतलब मैं लिख भी दूंगा उस पे कार्ड पे ना, ओनली प्रतीक जी, विद फैमिली है नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं बोल भी दूंगी, हाँ, आप लिख भी देना। उनको बोल देना आप, ठीक है ना? 17 को मैं आपको ना फोन करके याद भी दिला दूंगा कि सिर्फ उन्हीं का है घर में से, ठीक है? मैं 1-2 बार उनको याद दिला दूंगी। आप सिर्फ याद उनको दिला ही देना, जाना है। मतलब उनके अलावा किसी का नहीं है, ये है बस। जब आप लिख दोगे ना तो वो काफी होगा। तो मैं फिर उनका इंतजार करूंगा। अच्छा भाभी जी, एक चीज और मैं आपसे कह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे शादी में, मतलब शादी में जैसे लोग जाते हैं, छोटा बच्चा घर में होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं इसे तो ले ही जाओ, बच्चों का क्या है, तो सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लिख भी दोगे, मैं बोल भी दूंगी, फिर आप क्या चाहते हो? कोई नहीं आएगा ना साथ में, बस वही आएंगे। हाँ, सिर्फ प्रतीक जी ही आने चाहिए, ठीक है? प्रतीक जी आएंगे ना बस। 17 तारीख को ना कार्ड आप उनको दिखा भी वो आपको दिखा भी देंगे ना, ओनली एल से लिखा हुआ है मैंने ऊपर प्रतीक बोल्ड में, नीचे ठीक है, मैं सब कर दूंगी, मैं बोल दूंगी, कोई नहीं आएगा, आप चिंता नहीं करो। ये होता है ना कि बच्चों का जैसे, अरे कोई बच्चा ही नहीं आ रहा ना, कोई सब बड़े बच्चे हैं, कोई नहीं आ रहा साथ में। सिर्फ कभी कभी ये होता है जैसे कि भाई चलो भाई कौन देख कौन रहा है, मतलब हम नजर भी रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रतीक जी है, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करो, कोई नहीं आ रहा साथ में, सिर्फ कभी कभी ये होता है ना, दिमाग में मेरे भी आ जाता है भाई बच्चों का क्या है, 1-2 रोटी से ही बच्चे, लेकिन सिर्फ प्रतीक। लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं लाओ ना, मैं बोल तो रही हूँ, बस वही आएंगे। भाभी जी, ऐसे कोई फ्री नहीं बैठा हुआ, किसी को शौक नहीं है जाने का कि हम शादियों में जाएं और कोई हमें नहीं बुलाया ऐसे। आपको गलत, मैं काम करूंगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं है जाने का, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए भाभी जी, मैं क्या करूंगा, आपकी बात अपनी जगह जायज है, मैं टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि ओनली प्रतीक। इरिटेट कर, हाँ आप टेक्स्ट भी डाल देना, आप लिख भी देना, आप चाहते क्या हो? ठीक है, प्रतीक को भी नहीं भेजूंगी, अब वो भी नहीं आएगा। खुश? आप तो बुरा मान का पट्टा इनविटेशन दे रहा है, कॉल से मारा है। 3 गवाह हैं इश्क के, एक रब। हेलो हेलो, बसंत? हाँ बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे है तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने सुन, हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरूड में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले, 65 किलो 65 किलो, समझा हराम जादे, 65 किलो, चाहे तो आके नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला, 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। हाय। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। हेलो, हाय दिव्य, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। हमने सुना दैट यू वांटेड टू बी अ सिंगर, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं?
हाँ जी मैम, बहुत ख्वाहिश है मैम सिंगर बनने की, बहुत ज्यादा। एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है एंड जावेद सर इज गोना टेक योर ऑडिशन, सो आर यू रेडी? बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अभी ऑडिशन लेना पड़ेगा ऑन द फोन। आर यू ओके? जावेद सर बात करेंगे। हाँ मैं रेडी हूँ, प्लीज प्लीज। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल ट्रांसफर योर कॉल। गुड लक दिव्य। रंग दे तू मोहे, ये देखिए अपना रुको, ये जो तुमने रंग दे उठाया है इसमें खास तौर से जो है वो नुक्से लगाए। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो जी, जावेद बोल रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिव्य बात कर रहा हूँ, अभी मैडम से बात हुई थी। अच्छा दिव्य, मुझे जी आपके बारे में बताया। दिव्य बेटा ऐसा है, सिंगिंग जो है ये अपने आप में बड़ी कमाल की चीज है। कई लोगों को ये लगता है कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये स्टूडियो में ही हूँ, अपर्णा है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किसको ज्यादा सुरों की पहचान है, किसकी गायकी में ज्यादा रूहानी तरीके से। एक मौका दीजिए, मैं भी देखिए मौके की बात ये सुनिए मेरी बात सुनिए। मौका ये है कि अब अपर्णा भी है और आप भी हैं, तो अपर्णा दिव्य आप जरा शुरू करें। एक मुखड़ा कोई दीजिए मुझे। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, क्यों बेआवाज हूँ, खुद से नाराज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सदा। अपर्णा जरा बताओ इन्हें जो मैंने तुम्हें 2 दिन में सिखाया है। एक तो उसका ख्याल रखना जो शुरू में तुम उठाती हो। रंग दे तू मोहे गेरुआ। अपर्णा मैं कायल हो गया तुम्हारी गायकी का, लेकिन ये जो तुमने गेरुआ उठाया इसको और खींचो जरा सा। रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुभान अल्लाह। कुछ और दीजिए अपनी तरफ से। अरे आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आपकी कॉल किसने ट्रांसफर करी थी? सर मैडम ने की थी। मैडम से जरा बात कराइए, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए तो अब इसके ये मिसाल देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई बच्ची। दो इनको जरा वो जो तुम्हें कल सिखाया मैंने, यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है। अल्लाह सर माफ कीजिए, बट मुझे उनकी गायकी पसंद नहीं है। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? एक गाना दे रहा हूँ, दोनों साथ में गाओ, अभी फैसला हो जाएगा कौन अच्छा गा रहा है। चन्ना मेरे गाए। चन्ना मेरा, ठीक है सर, डन। अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, दुआओं में स्वाद रखना। बिल्कुल, एक सेकंड, बिल्कुल रेड मार दी तुमने दिव्या इससे अच्छी खासी सिंगर की। सब कर रही है सर उनकी आवाज फोन पे, मुझे मैं कैसे सुर पकड़ूंगा? सुर कैसे पकड़ो मैं बताऊं तुम्हें। सुर कैसे पकड़ो? सुर ऐसे पकड़ोगे कि सुर सीखो पहले मेरे लाल, मेरे प्यारे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और देखो अच्छा सुर पकड़ने के लिए मौका अच्छा है। देखो दिव्या मेरी बात सुनो, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड जरूर देखना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी टिकट बुक करा लो, bookmyshow.com पे जाओ 18 तारीख को, इसे 18 को, और ये अवार्ड देख के आओ। सुभान अल्लाह। हेलो, मिस्टर स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। आई नीड टू स्पीक टू यू। आपके पास 2 मिनट हैं? एक गेम खेला है काफी बच्चों के साथ, उसमें आपका बेटा भी था। आज जो हमने बच्चों के साथ गेम खेला है वो हम बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माँ बाप के साथ भी खेलना चाहते हैं फोन पे। आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे सकते हैं? सर फोन पे आप कैसे गेम में? सर ट्रस्ट मी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है सर, और इसमें दिमाग जो भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ओके, आई विल। ओके सर, मैं आपको बताता हूँ, कुछ साउंड से आप समझेंगे, कुछ सिचुएशन से समझेंगे। सर एक पायलट, इस पायलट की खासियत यह है कि ये फ्लाई करते हैं सिर्फ वेडनेसडे को हफ्ते में और फ्राइडे को। अच्छा, मान के चलिए कि आज वेडनेसडे है और ये फ्लाई कर रहे हैं, तो पायलट का नाम आपको बताना है। ये क्या सवाल है जी? इस पायलट के नाम के 2 अक्षर मैं आपको दूंगा, एक शुरू का और एक आखिर का। इस पायलट का नाम एस से शुरू होता है और आई पे खत्म। एस तो कोई भी नाम हो सकता है। आप बताइए सर, एस से शुरू का अगर कोई भी हो सकता है तो एस से शुरू और आई पे खत्म। आई से खत्म होता है। आई से खत्म होता है। सूरी। रॉन्ग आंसर सर। शम्मी। रॉन्ग आंसर सर। सर अगला सवाल, एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की खासियत यह है कि ये हर काम अपनी मर्जी का करते हैं, राइट सर? इंस्पेक्टर दबंग टाइप के। दबंग टाइप समझ लीजिए सर। इस इंस्पेक्टर का नाम आपको गेस करना है। इंस्पेक्टर के नाम के मैं 2 अक्षर आपको बता रहा हूँ, 2 अल्फाबेट्स। एन से शुरू होता है और एन पे ही खत्म होता है। एन से शुरू, नितिन। रॉन्ग आंसर सर। ऑलराइट सर। सर लास्ट वन, मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ कहाँ गलत थे। सर किचन में एक इंसान है और ये 3 तरह की सब्जी बना रहे हैं और आटा गूंद रहे हैं, राइट सर?
इस इंसान के नाम के 2 अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, एक शुरू का और एक आखिर का। आर पे शुरू होता है और आई पे खत्म। किचन में आटा गूंद रहे। किचन में आटा गूंद रहे। आर से शुरू होता है, आई पे खत्म। रश्मि। रश्मि रॉन्ग आंसर। आर से शुरू हो रहा है ना? आर से शुरू है, आई पे खत्म है। रूपाली। रूपाली रॉन्ग आंसर सर। रुचि। रॉन्ग आंसर सर। अब आप ही बता दीजिए ना क्या सही आंसर है इसका। रवि सही आंसर। क्या? रवि है सर इसका सही आंसर। आर से शुरू होता है और आई पे खत्म, रवि। लेकिन आप तो किचन में कह रहे थे। तो किचन में रवि नहीं हो सकता। पायलट जब मैंने कहा कि एस से शुरू होता है, आई पे खत्म, तो आपने शशि बताया। सृष्टि है सही आंसर। पायलट कहा था आपने। क्यों सृष्टि नहीं हो सकती पायलट? यार आपका ही सवाल था। इंस्पेक्टर है, इन से शुरू है, इन पे खत्म है। इंस्पेक्टर नूतन नहीं हो सकते क्या? क्यों नितिन के पीछे पड़ गए आप? जी ये आप अफसोस की बात यह है कि आप पहले इंसान नहीं है, 10 इंसान और हैं जिनके साथ ये गेम खेल चुका हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं प्रोफेशन ऐसा लाया पायलट, तो आपके दिमाग में सिर्फ लड़कों के नाम घूम रहे थे, शशि शमी। सृष्टि क्यों नहीं है पायलट? इंस्पेक्टर का प्रोफेशन सिर्फ लड़कों के लिए थोड़ी है जो आपके मुंह से नितिन निकला। नूतन भी तो हो सकते थे। और किचन में एक इंसान खड़ा है, ये कहते ही आपके दिमाग में सारी लड़कियां आने लगी। आर से शुरू, आई पे खत्म, रुचि आ गई, रश्मि आ गई। रवि क्यों नहीं आया किचन में? सिर्फ औरतों का काम थोड़ी है किचन में काम करना। कहाँ गई हमारी जेंडर इक्वालिटी? फिर हम ये सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे। कि मेरे ख्याल से आपके बेटे को पढ़ाने की नहीं, सबसे पहले तो आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे तो हम विमेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, एंड मैं अगले साल फोन करूंगा तो आपके नाम ये चेंज हो जाएंगे, तो मैं आपसे सही से कहूंगा हैप्पी विमेंस डे। हाँ हो गई गलती थोड़ी सी। अगले साल नहीं होगी ये गलती। किसी भी प्रोफेशन का किसी जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। जी शुक्रिया, थैंक यू। कहीं जॉब निकले और मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मुर्गा बनाओ। सर कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैंने आपकी कंपनी का ऐड देखा था लैंग्वेज कमांड के लिए। हाँ जी क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर मैं राधे बोल रहा हूँ। मैंने आपका जब ऐड देखा कि आपने लिखा हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मेरे को, तो मैं अप्लाई करना चाह रहा था। अदरवाइज तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ सर एक जगह, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप अभी क्या करते हैं? क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल से मैं 7 लैंग्वेज पे जो मुझे कमांड है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी काफ़ी तारीफ करी जाती है। सर मेरे बॉस भी कहते हैं पुराने भाई तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। काफ़ी पीठ थपथपाते मेरे को, कहते हैं तू छोड़ के मत जाइयो। लेकिन मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर अलग अलग कंपनी। तो मैंने आपका ऐड देखा, उसमें लिखा हुआ था अगर आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस पे कमांड है तो आप अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको बात करी सर। तो आप आज ही इंटरव्यू दें। सर इंटरव्यू देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? क्योंकि सर देखिए ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। तो थोड़ा सा आप मेरे को बता दें कि आपकी कंपनी क्या करती है सर? बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए जो कि मिनिमम 5 कमांड को आती हैं। सर मैं कमाल की बात है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, आप 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले सर मैं जान सकता हूँ? डोंट माइंड सर, प्लीज़ डोंट माइंड सर, ये पैकेजेस वगैरह आपके क्या होते हैं सैलरी वाइज? मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। ये तो सर आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम राधे है सर, राधे। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, क्या सैलरी वैल्यू रहेगी? आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर वो तो मैं फिक्स कर लूंगा अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैं पहले पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या सैलरी देते हैं आपके? क्योंकि सर ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, यू नो। You'll get, see, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money, and it all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities. सर वो तो ये है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस जो मेरे पास है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड जिस बंदे को, उससे सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारी लैंग्वेजेस पे मेरे को कमांड है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं सर। फिर भी आपसे पूछना चाह रहा था सर कितना मिल जाएगा मतलब इनिशियली? Listen. You have 6 days working. Right? Yeah, sir. You will get all the perks, your petrol. सर पेट्रोल पंप से कुछ नहीं होता। आई एम सो सॉरी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे को पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, फुल कमांड है। तो मैं थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सैलरी वैल्यू क्या देते हैं अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आपकी कंपनी? सर 30,000 per month. All depends on skill. As you are saying कि 7 कमांड से आपका कमांड। सर ये 30,000 में तो सर आपको मतलब 7 लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो 30,000 में वो बंदा मिलता है सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप?
मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट ले लो, मेरे को 7 लैंग्वेज का कमांड है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दूं सर, आप बताइए। मैं जिन लैंग्वेजेस में मेरे को कमांड है सर, हिंदी, हाँ, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज सर, ग्रेट, जापानीज, अरे ग्रेट, सर फ्रेंच, ओके, और सर मेरे को ये भी आती है स्पेनिश। स्पेनिश ठीक है, अमेजिंग। अच्छा, आप मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? सर स्पेनिश में मेरी बहुत अच्छी कमांड है सर, आप कुछ बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में। हाँ, एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर समझे नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए ना, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में, मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। सर मेरी स्पेनिश में सुनने की कमांड है, मतलब मैंने जो 7 लैंग्वेजेस हैं उसको मैं सुन सकता हूँ और इतनी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। अभी हमारी कंपनी में डेलीगेशन आया था चाइनीज, वो ऐसे करे थे चीपो चीपो चो 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 चीपो चाउमीन, इतना बढ़िया सुन रहा था। मेरे बॉस कहते क्या सुनता है यार तू, और सारी लैंग्वेजेस सुन लेता हूँ सर मैं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पिछले 20 साल से 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, 7 लैंग्वेजेस को सुन सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को सुनने में। नहीं, कितना मतलब कुछ भी आप जैसे हेलो सर समझे ही नहीं आप। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, जिन लैंग्वेजेस को मैं सुन सकता हूँ। सर अब आप तैयार है मेरे को अपॉइंट करने के लिए, कब आ जाओगे? साले मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने आपका ऐड देखा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा था 7 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए, तो बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी। मैं 7 लैंग्वेजेस सुन सकता हूँ और आपको ये बता रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था सर आपका। कंग्रेचुलेशंस, बन गए आप। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो राजवीर। राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी। फेमिना विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I sing also, singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also, I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लिए। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember, she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she, I see her in that pitch, and I like her, and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा get married, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। Uncle, God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you, so आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now.
So, I was also, into my business of my father. So it's like same only. So I'm also abhi unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना, लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? या proper wedding as in, मतलब as in पूरी शादी कर दी, पूरी शादी कर दी। Okay. Oh, shit. I miss it. Hello. Ragini, hi. I'm Zubin calling from Facebook. Calling from where? Calling from Facebook. Okay, Facebook. Okay. Okay, Ragini, I've been talking to a lot of people about this. About? We have some offers for our users. Okay. We have been going through your profile, right? आपसे मुझे एक क्वेरी थी। ये ना मुझे फोटोज में टैग हो जाता है, तो ऐसा कोई है सजेशन कि मतलब मैं टैग हटा सकूं? Like you don't want to like आपको कोई टैग ना करे और exactly. you know. So unknown भी लोग टैग कर देते हैं, so it's I'm like very so creepy. sorry about this. काफी लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनको टैग कर देती हैं without their permission and all, right? हम इस पे काम कर रहे हैं। I'm going to tell you something else. मैं Facebook इंडिया ने जो ऑफर्स निकाला है, इसमें रागनी हम लाइक्स बढ़ा देते हैं, लाइक फोटोग्राफ्स के लाइक। Okay. Like मैं अभी आपका प्रोफाइल देख रहा था, फेसबुक प्रोफाइल में। You are not so much active on Facebook, right? आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। I'm pretty much active on Facebook. Oh my God, that's great. Zubin, I'm right? Zubin, calling from Facebook. Zubin, आप कुछ लाइक्स के बारे में बता रहे थे ना, फेसबुक के लाइक्स बढ़ा दें? Yeah. So I'll tell you इसमें क्या होता है। Like suppose आपने कोई पिक्चर लगाया। Do you mind अगर मैं आपको प्रोफाइल अभी अपने सामने रखूं? मैं भी खोल लेती हूँ अपने लैपटॉप पे। 1 second, yeah. Just 1 second. जी बताइए। आप अपनी टाइमलाइन पे आइए, अपने फोटोग्राफ से आइए। फोटोग्राफ से आइए। या लाइक आपको जो पहला फोटोग्राफ है, आप देख रहे होंगे ब्लू टॉप में फोटोग्राफ है आपका। ये कहाँ का है? ये पर्ल की पार्टी का है। पर्ल माय फ्रेंड। ऑलराइट, लाइक ये फोटोग्राफ पे सिर्फ 11 लाइक्स हैं। एक्चुअली कल ही रात को अपलोड हुआ है, तो शायद इस वजह से। So what we are offering you, अगर आप अपने likes बढ़ाना चाहें तो we can do that. And don't mind, we are charging something here like. Okay, so क्या इसके चार्जेस हैं, अगर आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता देंगे? Like your photographs and total 11 likes. Right. और आपने परसों डाला है? नहीं, कल रात को डाला। कल रात को डाला है। जी। इसमें हम आपके likes बढ़ा देंगे 50 पैसे पर like. 50 लाइक अगर मैं 10 लाइक बढ़ाता हूँ तो आपको 5 रुपए देने होंगे। 10 के 5 नेक्स्ट क्लिक करेंगे ना, तो मतलब एक अगला फोटो भी है। 1 सेकंड दिस इज व्हाट सारी तो ओ माय गॉड 1 सेकंड रागनी 1 सेकंड। ये आपने डाला है लाइक 10 दिन पहले। जी, वो शादी का फोटो है। शादी का ओनली 4 लाइक्स। या एक्चुअली आई डोंट हैव टू मच फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। 872 फ्रेंड्स हैं आपके। Yeah, it happens. I'm not. हो सके तो आप इसके लाइक्स बढ़ा सकते हैं, तो बताइए। नहीं, मैं इसके लाइक्स बढ़ा सकता हूँ, बट इसके लाइक्स बढ़ जाएंगे। कितने लाइक्स करने हैं इसके? आप इसका मेक इट 1000 लाइक्स। 1000 आई थिंक बहुत राउंड फिगर है। तो मेक इट 1022 लाइक्स। आप एल्बम्स में जाइए। 1 सेकंड। ओके, एल्बम। एल्बम्स में ना रैंडम्स होगा विद Z। ओके। इसमें ऊपर से 1 2 5th पिक्चर। जी। इसके आप कर दीजिए 467 नहीं मेक इट 832। ये आप पूरा पैकेज ले लीजिए ना। आप इसमें कमेंट्स भी लिखवा सकती हैं। हम मतलब एज इन मैं अगर आपके वही ब्लू उसमें ड्रेस वाले फोटोग्राफ में जाता हूँ जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, डीपी वाले। हाँ राइट। इसमें अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। हाँ, कल ही करा है ना। नहीं, 2 कमेंट्स हैं सिर्फ। 1 इज गॉड ब्लेस यू एंड सेकंड इज नाइस दीदी। या कमेंट्स क्यों नहीं लिखवा लेते इसमें? तो मतलब कमेंट्स मैं बताऊंगी या मतलब ऐसा? नहीं, ये बात हमारे पास है, कमेंट्स की लिस्ट है पूरी। अगर आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं, लाइक ऐसा कह रहे ना आप, ऐसा कीजिए इसमें 2 कमेंट्स डाल दीजिए। एक आपने बोला ना यू आर लुकिंग नो यू आर डैम क्यूट। ये एक तो यू आर डैम क्यूट है और दूसरा गॉर्जियस। जुबिन, आपसे एक चीज
पूछनी है। प्लीज। जैसे आप लाइक्स बढ़ा देते हैं किसी के भी तो मतलब कम भी हो सकते हैं? ये ऑफ कोर्स। कौन से फोटोग्राफ के आपके कम करने हैं? नहीं मेरे नहीं, मतलब आपके नहीं, फिर किसके करने हैं? आप ऐसे किसी मेरी फ्रेंड लिस्ट में जाएंगे और लिखेंगे ना नेहा पटवाल। वन सेकंड। या नेहा पिंक पटवाल। कलर के टॉप में डीपी होगी उसकी। पिंक कलर के टॉप में डीपी है। वन सेकंड। या 352 लाइक्स। हाँ। इसके कितने कम करने हैं? 250 कम कर दीजिए इसके। और जुबिन, इसमें जो निशांत का कमेंट है ना, यू आर लुकिंग रैविशिंग एंड हॉट, तो आप प्लीज उसे हटा दो। हेलो रागिनी, क्या कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे लाइक्स बढ़वाऊंगा। मुर्गा बना रहा था रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो तुम। Hello. Is that Mrs. Shikha? Yeah, this is. Who's it? Mrs. Shikha, I'm very happy and let me tell you, my name is Zahid. We are neighbors and हम आज तक मिले नहीं हैं, but we are very happy कि आपने अपने I think daughter का birthday है and you are आप बच्चों को बुला रहे हैं, so it's good, कम से कम ये मिलना बड़ा जरूरी होना चाहिए। जी हाँ, साइशा का बर्थडे है तो हम लोगों ने एक छोटी सी बर्थडे पार्टी उसके लिए प्लान करी है। या मैंने अभी अपनी अहलिया से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि नेबर जो है मिसेस चिका, उन्होंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैंने कहा भाई जरूर जाएंगे। किस जगह शिखा ये पार्टी आपने अरेंज की है? जी पार्टी तो हमने पास में ही क्लब है वहाँ पे करी है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में हमने सिर्फ बच्चों को ही इनवाइट किया है। शिखा ये बड़ा जरूरी है और मैं तो कहता हूँ कि माशाल्लाह आपने जो काम किया है, एक तो इससे ये है कि जान पहचान ज्यादा पड़ती है और ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे को समझें और ये बहाने होते हैं छोटी छोटी पार्टीज में जाना। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले फ्राइडे को आपने पार्टी जो है वो आने वाले फ्राइडे को ही, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं। अच्छा शिखा, मैं आपसे पूछ रहा था कि बच्चों को तो भेज रहे हैं आप, अगर बुरा ना माने तो मैं और एमन मेरी वाइफ भी हम सोच रहे थे कि इस बहाने हम भी मिल लें भाई। जी आई एम वेरी सॉरी, पर ये पार्टी सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। आप कभी घर पे आइए। नहीं, घर पे तो जरूर आएंगे, लेकिन हमें भी शौक है कि बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मासूम बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत खुशी होती है दिल को। नहीं एक्चुअली जो ये वाली पार्टी रखी है हमने, सिर्फ बच्चों के लिए ही हमने रखा है। जो खाने का हिसाब, तो इसका मतलब आप खुद भी नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड तो होंगी, बट हमने जो मतलब बाकी अरेंजमेंट्स रखवाए हैं वो बिल्कुल बच्चों के हिसाब से रखवाए हैं। बच्चों को अपने ड्राइवर के थ्रू भिजवा दीजिएगा। शिखा बहुत अच्छा लगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। मुझे बच्चों का नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि पर प्लेट का आई थिंक कुछ हिसाब है। जी जरूरी है जी। नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए। बताइए। अनवर बेटा है। अनवर। हाँ जी। शानिया। हाँ जी। शानिया। अच्छा शानिया। एरा। जोया जी। अबूजर। ओके। अबूजर। कुलसुम। कैसे स्पेल करते हो? KULSUM कुलसुम। ओके प्लीज आप इनको ना फहद लिखिए। ओके जी, आप एक काम आतिफ लिखिए। आतिफ लिखिए। आतिफ जी। आतिफ जी। आप माइंड तबस्सुम लिखिए। तबस्सुम जी। तबस्सुम जी। मैं ना सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही थी कि प्लीज आप कोई गिफ्ट मत भेजिएगा। शकील लिखिए। शकील ये नटखट, ये बहुत तेज है, इसका ख्याल रखिएगा। शकील जी। वहाँ पे ना वैले पार्किंग है, तो आप नाहिद लिखिए। नाहिद लिखिए। नाहिद जी। नाहिद। आयमन लिखिए। जी आयमन जी। आप एक काम कीजिएगा, बच्चे बहुत छोटे हो ना, तो उनको प्लीज डायपर वगैरह। तौकीर लिखिए। तौकीर लिखिए। तौकीर जी। 5 मिनट अगर आप रुक जाएं तो मैं इनका भी कंफर्म कर दूं। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी खुद चाह नहीं लगे इसका लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अभी 5 मिनट रुक जाइए। जी डॉक्टर साहब, अभी कितना वक्त तकरीबन? सिर्फ कुछ सेकंड रुकिए।
मुबारक हो। शाहिद का लिख लीजिए, शाहिद का मुबारक हो, शाहिद का भी लिखिए। अरे भाई शाहिद तुम भी जाओगे पार्टी में, बर्थडे पार्टी है बच्चे। शिखा शाहिद शराब शिखा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ एंड मेरी तरफ से Hello? Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia. Yes, Balbir? Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call, yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Bulbir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah, I'm doing teaching. Yep. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes. Okay, brother. I was just trying to tell you something. Yes. Should I just say it right now? Yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great, that's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. Hey? Tumhara kahin? Mocha, 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 mocha. तेरी माँ का मौका तेरी माँ का मौका पैर पे चौका इधर बना आइए साले पीली बनियान वाले इंडिया का गाना आएगा ये पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली गालो मौका पहन के बलबीर तेरी माँ का बलबीर मेरी गाल सुन। बलबीर मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा, बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं, मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी बाजी, गलत कर दिया ना उन्होंने। हाँ थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया बाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी ऐसा गर्लफ्रेंड ने बुलाने चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करी बलबीर। चंगा बाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल कल आप जब ऑफिस आए थे टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना, यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ था। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार, आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ, अभी रिवाइंड करके। यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो, अब ध्यान रखेंगे इस चीज का,
हो गई गलती, बन गया मूड। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ बाब। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ, आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है, खर्चा पानी दे दूंगा, उसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है। अनिल, मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया, हाँ जी, हो जाता है। आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश चेक? कैश चेक मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे। ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ, आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है बटन दबा रहे? लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं। पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ, नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं, उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा। हेलो, इज दैट रातिक? यस, इज दिस रातिक? हाय रातिक, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी। रातिक, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? रातिक, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. रातिक, जिया is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said जिया, ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, what nonsense यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार, तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में, हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल, और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें?
What is your name? कृतिका. हाँ, कृतिका. Can we meet all of us, the three of us अभी? मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ. अच्छा कृतिका. Yes. कोई गोली है? हेलो. हेलो. अबे रतिक. गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए. रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा. ओके, आई एम इन अ मीटिंग. हेलो, जगत भंडारकर. हाँ जी, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है. आई टेल यू व्हाट हुआ. ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं, और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं. ये मुझे किसने बताया? मेरे को बताया इन्होंने. कौन? गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास. जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये. आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है. क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया. मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलकर कुछ करें. जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं, वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पे गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पे अपनी धुन ना लगाई हो. नहीं है. और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग. मैं आज भी वही हूँ. पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है. उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है. मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था. उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में. विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको. अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया. अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो. सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है. अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं. नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना. इसमें बना दिया. नहीं, क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का, वो कहीं ऐसे तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है. मैं ये नहीं बोल रहा. आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर. बच्चे हैं? बच्चे हैं सर. कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता. पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है. मेरा रब जानता है कि क्या है. नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा. मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं है. सूरज डूबा है. हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है. मेरा गाना था वो. ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है. लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है. था वो, मैं सुनाता हूँ आपको. सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के. मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के. अच्छा जी. क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल? कहते बहुत बढ़िया. मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया. उन्होंने कहा सुना. 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी. पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू. कौन से कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम. मैंने सीखा जीना
जिन्ना मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं अम्बिका पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रिडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है। नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार मैं केस किया है। तू कल तेरे मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था। स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बल्ली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बल्ली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, साला अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी दाएं दाएं। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किससे भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करिए। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। मोंटी बल्ली अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। अब आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली।
अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी आई एम सो सॉरी, ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी आई एम सॉरी। कौन बोल रहे भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था, तो विदुर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का सा स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं सर। आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी आप अगर कहेंगे, मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ, इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे, स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे, ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल। ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर 1 हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना। विदुर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था, और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया। कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था, क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर क्यों नहीं समझते आप, बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। और विदुर मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था उसको थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको। वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसी हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी।
आगे से कभी ऐसे नहीं लड़ूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था, मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए, जरा खुश खुश होकर जी लीजिए। लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का, सोचिएगा जरूर इस बारे में। I'm so sorry.